मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन ये शहर ऐतिहासिक इमारतों से भी भरा पड़ा है। इस शहर का ग्वालियर दुर्ग विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। आइए शुरू करते हैं ग्वालियर दुर्ग की ये यात्रा। अगर आप तहजीब और अदब से इत्तेफाक रखते हैं तो बेशक ग्वालियर आपके लिए सिर्फ शहर तो नहीं हो सकता। यहाँ सूर भी है, शायरी भी, संस्कृति है, नजाकत भी, कला है और यादगार इतिहास भी। हाल ही में इसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक के खिताब से भी नवाजा है। यूं तो ग्वालियर अपने भीतर कई संस्कृतियां, कलाएं और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजे हुए है, लेकिन देश और दुनिया के पर्यटक जब भी ये नाम सुनते हैं तो उनकी नजरों के सामने आ जाता है गोपाचल पर्वत पर खूबसूरती से तराशे गए लाल बलुआ पत्थर से बना ये विशालकाय किला। वो भी क्यों ना, फिर चाहे वो किलों की दीवारों पर उकेरी गई मनमोहक नक्काशी हो या फिर अतुलनीय वास्तुशिल्प, ये सभी इसे सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है। किले के इतिहास को देखें तो इसने कई धर्म, कई संस्कृतियां और कई शासक देखे हैं। इसकी नींव 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच कच्छाप घाट राजवंश के राजा सूरज सेन ने प्रकृति की गोद में बने गोपाचल पर्वत पर रखी थी। उस दौर में भी विश्व भर से सैलानी इसकी भव्यता और खूबसूरती को निहारने आते थे और अचंभित रह जाते थे। इसकी बनावट और ढांचे को देखें तो बलुआ पत्थर और सैंडस्टोन से बना ये किला मैदानी क्षेत्र से 100 मीटर ऊंचाई पर है। किले की ऊंचाई लगभग 350 फीट है, लंबाई 2.5 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 200 मीटर से 725 मीटर है। साथ ही इसकी बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी और सीधी चढ़ाई पर बनी हुई है। ग्वालियर किले पर पहुंचने के लिए उरवाई गेट प्रमुख प्रवेश द्वार है। लगभग पिछले 1000 सालों से अटल खड़ा ये किला कई हाथों से गुजरा है। मुगल, ब्रिटिशर्स, राजपूत, तोमर, प्रतिहार और मराठाओं के साथ साथ यहाँ जाट शासकों का भी इसमें राज किया है। यही वजह है कि इन दीवारों ने वक्त वक्त पर अलग अलग धर्म और संस्कृतियों को देखा है। तो थल पुथल के युग में कई लड़ाइयों की गवाह भी रही है और शांति के युग में कई भव्य और यादगार उत्सव भी मनाए हैं। जैन धर्म के लोगों के लिए ये भी किला उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ मौजूद सिद्धांचल गुफाओं में जैन धर्म के 24 तीर्थकारों की मूर्तियां हैं। इनमें 50 फीट से ऊंची भगवान आदिनाथ की प्रतिमा बेहद खास है। इसे देखने के लिए दूर दराज से जैन धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं। हालांकि ये मूर्तियाँ खंडित हैं। दरअसल मुगल शासक ने अपने दौरे में इन्हें खंडित कर दिया था। बावजूद इसके खंडित अवस्था में भी ये मूर्तियाँ जैनों के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है और दूर दराज से लोग इस प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए आते हैं। ग्वालियर दुर्ग प्रकृति की गोद में गोपाचल पर्वत पर बना है और इसमें भी खास है ये जो सिद्धाचल गुफाएं आप देख रहे हैं, ये जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं से सुसज्जित है। आप देख सकते हैं इनका निर्माण जो है वो 8वीं शताब्दी में तोमर शासकों ने किया था, लेकिन बाद में जब मुगलों ने इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया तो इन प्रतिमाओं को खंडित किया गया। ये 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। इनमें सबसे विशालकाय 57 फीट की भगवान आदिनाथ की भी प्रतिमा शामिल है। ये देश भर के जो सैलानी हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र है। दूसरी तरफ यहाँ जैन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं वो भी यहाँ आकर इन प्रतिमाओं को देखने चले आते हैं। लेकिन ग्वालियर दुर्ग अपने आप में ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को सहेजे हुए है। उसका बहुत ओरा है, वहाँ पे देख के ही अपने हम लोग खुश हो जाते हैं और उनका अच्छा लगता है, शांति आ रही है। ये बहुत है क्योंकि अभी इनको देख के हम लोग को बहुत लग रहा है कि इनका सबका फेस ये कर दिया है उन्होंने। तो खड़ी प्रतिमा है ना सबका, शंखेश्वर पार्श्वनाथ भी है, उधर आगे 3 बैठे हुए भी है और दूसरे भी छोटे छोटे सब में 24 तीर्थंकर है। कितनी दुर्लभ है ये, बहुत है, किधर भी नहीं दिखेंगे ये अपने को, इधर ऐसा पत्थर में किया हुआ है, बहुत अच्छा है। अगर ग्वालियर का जैन समाज जागरूक हो और यहाँ पे कुछ अच्छा सा उसका निरीक्षण करे और उसके बारे में कुछ काम करे
तो बहुत जैन लोग तीर्थाटन के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जैन लोग काफ़ी लोग ग्वालियर आते हैं तीर्थाटन के लिए। तो बाकी के तीर्थ तो घूमते हैं, लेकिन इसके बारे में किसको पता भी नहीं है, सुना भी नहीं गया है करके। और तो इसके जैन समाज जो ग्वालियर का है वो इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करे। काफ़ी दुर्लभ हैं, इजीली एसेस नहीं हो सकते हैं, लोग जाते नहीं हैं, टूटा फूटा हो इसके लिए देखने के लिए। लेकिन ठीक से अगर उनको बनाया जाए तो काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आएंगे और ये जैन आस्था का प्रतीक बन सकता है करके। समझो मुगल सल्तनत के टाइम पे तोड़ा गया था, ऐसे थोड़ा बहुत पड़ा है करके, एग्जैक्ट तो पता नहीं है करके। काफ़ी है वहाँ, मतलब ऐसे इसको देखा तो ऐसे अच्छा लगा कि इंडिया ने काफ़ी ये हेरिटेज साइट बनाया है, तो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। सी इतना बड़ा है, मेंटेन करने के लिए नो डाउट टाइम लगेगा, इट विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो, बट फिर भी काफ़ी अच्छा। मुगल शासक बाबर ने ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है, यानी ग्वालियर के इस किले को आज तक कभी कोई शासक सीधी लड़ाई में नहीं जीत सका। वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, जो हमेशा से इसकी सुरक्षा में ढाल बनकर खड़ी रही है। ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग के बारे में किंवदंती है कि किसी भी शासक ने इसे सीधी लड़ाई में नहीं जीत सका है, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो इस प्रकार की है कि जो भी आक्रमणकारी इस किले पर आक्रमण करने आया वो मुंह की खाकर गया। आप देख सकते हैं कि किले की जो बनावट है वो काफी ऊंचाई पर है, और जो भी आक्रमणकारी शासक यहाँ पर आए वो जब तक यहाँ चढ़ाई करते थे तब तक जो किले में मौजूद जो शासक थे वो अपनी तैयारी पूरी कर लेते थे, और आक्रमणकारी जो सेना होती थी उसे वो वहीं पराजित किया करते थे। अगर इस किले की बात की जाए, ग्वालियर किले की, तो यहाँ पर मुगलों ने शासन किया, राजपूत राजाओं ने शासन किया, मराठा शासकों ने शासन किया, अंग्रेजों ने भी यहाँ पर अपना हुकूमत चलाई, लेकिन ये ग्वालियर दुर्ग आज भी सीना ताने शान से खड़ा हुआ है। नजारा देख सकते हैं कि पूरा ग्वालियर इस किले की प्राचीर पर खड़ा होकर हम देख सकते हैं। यहाँ कई किलोमीटर दूर तक आप दुश्मन सेना को अपनी आंखों से देखकर अपनी किले के भीतर की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो साफ तौर पर जब यहाँ पर आक्रमणकारी आए तो उन्हें कई घंटों युद्ध का सामना करना पड़ा। किले के आकर्षण का एक और बड़ा केंद्र है यहाँ बना मानसी महल, जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने कराया था। राजपूत हिंदू शैली में बनाया गया इस महल की खासियत ये है कि यहाँ लोग लगी रंगीन टाइल्स, जो कि इस महल की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। साथ ही महल की दीवारों पर की गई नायाब और अद्भुत कारीगरी से लोगों की निगाहें हटाए नहीं हटती। जरा एक नजर इन दीवारों पर बनी कलाकृतियों की हरे, पीले और नीले रंग पर डालिए। ये कोई पेंट नहीं है, बल्कि नेचुरल कलर है। जी हाँ, ये देश का इकलौता ऐसा किला है, दीवारों पर नेचुरल कलर से कलाकृतियां इस पर की गई है। ये हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इस किले को जो भी देखता है वो इसकी खूबसूरती को निहारता ही चला जाता है, फिर चाहे अन्य शहर और राज्यों से आए पर्यटक हों या फिर विदेशी सैलानी। किसी की नजरें महल की कारीगरी से नहीं हटती, और वो भी राजा मानसिंह महल की तारीफ करते नहीं थकते। Interesting and lovely is the first monument that I see in this trip in India. That the colors was outside, not only inside, but I have still the visit inside, so I can tell you after how I feel in general. Is very big, monumental, and different from the other I see. I think it will be a very good visit. Yes, I love it. The sense of a magnificence from inside is very important. And this morning, for example, we have seen the Taj Mahal, and this is beautiful as the Taj Mahal. It's very, very interesting, different because there is the color. For example, all the other monuments have the red color. Yes, this is ochre and it's new for us. हाँ, ग्वालियर देखने के लिए आया हूँ। मैंने बहुत सुना था ग्वालियर के फोर्ट के बारे में, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये फोर्ट को विजिट करूँ, क्योंकि यहाँ पे नज़ारे बहुत अच्छे हैं
और वैसे ग्वालियर का फोर्ट बहुत जाना माना है, तो हम लोग दिखना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इतना जो डेकोरेटिव जो फोर्ट्स है वो बहुत कम बचे हुए हैं, जबकि ग्वालियर में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों ने संभाल के रखा है। सो इट इज़ गुड कि आपने ये धरोहर बचा के रखी है। मतलब आकर्षित कर रहा है आपको? आकर्षित है, बहुत आकर्षित कर रहा है। ये फोर्ट भी अच्छा है, और जो आपने इसका जो डेकोरेशन वगैरह है ये बहुत बहुत बढ़िया है। ग्वालियर दुर्ग 8वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। इसका निर्माण कच्छप घाट राजवंश के राजा सूरज सेन ने किया, लेकिन बाद में इस दुर्ग पर अलग अलग इमारतों का निर्माण हुआ। आप देख रहे हैं मेरे सामने ये मानसिंह महल है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने कराया। राजा मानसिंह की जो पहचान है वो एक विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ के रूप में भी है। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के भी प्रेमी थे, लेकिन उनकी बनाई हुई जो इमारतें हैं वो अपने आप में हिंदू स्थापत्य कला की अलग नायाब कहानियां कहती हैं। सामने देखिए मानसिंह महल का जो आप आर्किटेक्ट देख रहे हैं, ये पूरा हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इस पर जो कंगूरे हैं, इस पर जो जालियां हैं, वहां पर हाथी हमें दिखाई देते हैं, और इसके अलावा जो इसकी दीवारों पर जो टाइल्स हैं उनमें भी नेचुरल कलर का उपयोग किया गया है। पीले और नीले रंग का जो नेचुरल प्रयोग यहाँ पर कलरों का किया गया है वो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। कहा जाता है कि राजा मानसिंह ने इस महल को बड़े ही दिल से बनवाया था, और इसकी जो कारीगरी है वो पूरे तरीके से हिंदू शैली में दिखाई देती है। इस महल को जो भी आकर देखता है वो इसकी खूबसूरती को निहारे चला जाता है। इसे देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से सैलानी खिंचे चले आते हैं। मानसिंह महल का ये जो हिस्सा है वो एक सुंदर आर्किटेक्ट का नजारा अपने आप में बयां करता है। ग्वालियर दुर्ग पर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो नक्काशी है ये बलुआ मिंट पत्थर जिसे कहा जाता है, उस पर ये नक्काशी है। बड़ी शानदार नक्काशी है जिसे आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ सैलानी हैं जो दूर से आए थे और उन्होंने भी इस नक्काशी को बड़े गौर से देखा है। कहाँ से आए हैं आप? पुणे से। कितना खूबसूरत है ये ग्वालियर दुर्ग? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। लास्ट टाइम हम आए थे तब हमने मिस कर गए थे क्योंकि शाम हो गई थी तो बंद हो चुका था, तो इस टाइम हम स्पेसिफिकली ये देखने आए और बहुत ही सुंदर है। ये जो नक्काशी है और जो इसके जो कंगूरे हैं या अन्य इमारतें हैं कितना नायाब हैं ये? महाराष्ट्र में जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे इनकी तुलना की जाए तो कितनी अलग है? ऐसा देखा जाए तो महाराष्ट्र में इतने युद्ध हुए हैं कि वहाँ ये कुछ बचा नहीं, तो यहाँ जो स्टेबिलिटी थी उसके वजह से ये सारे नक्काशी काम इतने सुंदर तरीके से अभी भी है, तो देखने में ये तो बहुत यूनिक है। आप वापस पुणे लौटेंगे तो क्या अपने जहन में लेकर जाएंगे? ग्वालियर के शानदार चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जैसे ये देखा है, तानसेन का मकबरा देखा है, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, शायद ही कहीं देखने को मिले। इस पे जो टाइल वर्क है वो बहुत ही अलग है सबसे, वो खासकर ये जो ब्लू कलर नीला रंग है वो बहुत ही खुल के आता है ये शाम की, इसमें बहुत ही खूबसूरत है। और बदक हाँ जी, बदक जो है नकाशे हुए वो बाकी कहीं किलो पे हमने कभी नहीं देखे हैं। महाराष्ट्र में हाथी है, घोड़े है किलो पे, बट बदक कभी नहीं देखे, तो ये एकदम यूनिक है यहाँ का जी। तो बहुत ही सुंदर है। मैं कह सकते हैं हम कि ये अद्भुत और नायाब धरोहर है ये। बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल नायाब है जी। कोई सवाल ही नहीं है। तो देखिए जो सैलानी हैं वो इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। जो इस पर नक्काशी है और जो इस पर जो कारीगरी है उसकी तारीफ भी वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये एक नायाब और अद्भुत धरोहर है। ग्वालियर दुर्ग में एक हिस्से में एक अद्भुत मंदिर भी है जिसे सास बहू का मंदिर कहा जाता है। जी नहीं, यहाँ सास बहू की पूजा नहीं की जाती, ना ही इस मंदिर का नाता सास बहुओं से जुड़ा है, बल्कि मंदिर के इस अजीबोगरीब नाम के पीछे एक रोचक कहानी है।
दरअसल ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, जिसका निर्माण 1093 ईस्वी में तोमर शासकों ने कराया था। उस दौर में इस मंदिर को सहस्त्रबाहु का मंदिर कहा जाता था, जो वक्त के साथ ही अपभ्रंश होते होते सहस्त्रबाहु से सासबहु हो गया और लोग इसे सासबहु का मंदिर कहने लगे। ग्वालियर दुर्ग के एक हिस्से में सास बहू का मंदिर भी सैलानियों को आकर्षित करता है। आप देख सकते हैं ये सास बहू का मंदिर है और ये जिस शैली में बना है वो वाकई अद्भुत और एंटिक है। जो भी सैलानी यहाँ आता है वो इसको निहारते ही चला जाता है। बताया जाता है कि कच्छप घाट राजवंश के राजा महिपाल और उनके शासनकाल में ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कहते हैं कि 1093 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। दो अलग अलग मंदिर हैं, छोटा मंदिर और बड़ा मंदिर। इन दोनों मंदिरों को मिलाकर सास बहू का मंदिर कहा जाता है। हालांकि इससे पहले इसे सहस्त्रबाहु के मंदिर के रूप में भी पहचाना जाता था, लेकिन बाद में अपभ्रंश होकर सास बहू का मंदिर के रूप में ये पहचाना जाता है। छोटा मंदिर बहू का और बड़ा मंदिर सास का कहलाया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कुछ लोग। सास बहू का मंदिर देखा, कितना आकर्षित करता है? इट्स रियली एक बड़ा वंडरफुल प्लेस है। पहले हम ग्वालियर जाने का प्लान किया, उसी टाइम तो बस फोर्ट और पैलेस का वो प्लान था, लेकिन बाद में हमने नेट में सर्च करके पता चला ऐसे एक खूबसूरत प्लेस भी है यहाँ पे। सो now we came here. It's really awesome, marvelous architecture, and we are so happy that we didn't miss this. Thank you. ये जो सास बहू का मंदिर है उसमें जो नक्काशी है, देखें तो प्रवेश द्वार गणेश जी विराजे हुए हैं, तो वो कितना डिफरेंट है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो केरला से हैं जी। सो इस गणेश का हम केरला में तो वो बैठे वाला पोजीशन है ना ज्यादा, वो तो मैंने पहले बार देखा इससे एक खड़े हुए नृत्य की मुद्रा हाँ में जी है। जी। तो देखिए जो सैलानी हैं वो इसे निहारते चले जाते हैं। सामने देखिए ये जो मंदिर है सास बहू का, और इसका जो प्रवेश द्वार है उसके जो ऊंची जो गुम्बद है, सबसे ऊपर का जो टॉप है, वहां पर गणेश जी हैं। गणेश जी नृत्य की मुद्रा में हैं और उसके नीचे का जो हिस्सा है, जो कंगूरे हैं, वो भी एक अद्भुत शैली को दर्शाते हैं। हिंदू स्थापत्य कला का ये अद्भुत नमूना है। ग्वालियर दुर्ग की खूबसूरती दिन ढलने के बाद और बढ़ जाती है। डूबता हुआ सूरज इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। इमारत के झरोखे से ग्वालियर किले की इमारत को झांकता हुआ सूरज इन बलुआ पत्थरों की दीवार पर ऐसी चमक बिखेरता है, देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। ग्वालियर किले पर वो कुंड भी मौजूद है जिसे राजा सूरज सेन ने बनवाया था। कहा जाता है कि ग्वालपर ऋषि के आशीर्वाद से इसी कुंड में नहाने से राजा सूरज सेन का चर्म रोग ठीक हो गया था। कई नाम है इसके, गोप है और कुछ गोपाचल के नाम से कहा जाता है। जैन धर्म के जो है आदिनाथ की मूर्तियों में इसका उल्लेख है, गोपाचल पर्वत। और गालो ऋषि की भूमि है और गालो का जो है आश्रम, आपको इधर किला गेट की तरफ जब आप जाएंगे, किले पे चढ़ेंगे तो आपको वहाँ गालो ऋषि का एक आश्रम है, जो सबसे पहले सूरज सेन यहाँ आया था तो उसको कुष्ठ रोग था, तो ये जाके ऋषि से मिले हैं तो उन्होंने यही कहा कि आप पहले यहाँ किले की नींव आप डालें। सूरज सेन जो इधर आपके कुंतलपुर के आसपास में वो उनका था, फिर सूरज कुंड बनवाया अपने नाम से। तो ये किले का जो है आप कहें तो सूरज सेन ही इस किले का दारोमदार है, निर्माता, मतलब वही इन्होंने नींव रखी किले की, सूरज सेन। ये जो दीवारें बनी हैं आपके किले की, ये सब उसी समय की हैं। ये तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आज भी एक किंवदंती है कि ये सूरज सेन के द्वारा उनको कुष्ठ हुआ था और सूरज कुंड में इन्होंने नहाया है और इनका ठीक हो गया। तब जो है गालो ऋषि ने कहा कि आप हमें आप कुछ यहाँ आप दीजिए, तब उन्होंने किले का निर्माण करना शुरू किया।
ग्वालियर किले पर और भी कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की प्राचीन इमारतें हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये किला एक वक्त पर जेल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। दरअसल मुगल काल में ग्वालियर किले का उपयोग मुगलों ने कैद खाने के रूप में भी किया था। इतिहास गवाह है कि यहाँ औरंगजेब ने शिकोह को कैद में रखा था। इसके अलावा जहांगीर ने भी सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह को इसी किले में कैद किया था। हालांकि हरगोविंद सिंह ने इस किले में जहांगीर की कैद से न सिर्फ खुद को रिहा किया बल्कि 52 और हिंदू राजाओं को भी कैद से मुक्त कराया था। यहाँ शासक बदले, संस्कृतियां बदली, कुछ इमारतें गिरी, कुछ बनाई गई, लेकिन ये किला इन तमाम ऐतिहासिक यादों को सहेजे, समय को मात देकर सीना ताने अटल खड़ा है, जिसे देखने और इसकी खूबसूरती की सराहना करने के लिए रोज सैलानियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ग्वालियर किले की खूबसूरती, नक्काशी और यहाँ की गई कारीगरी, जो भी देखता है वो इसे देखता ही रह जाता है। दूर दराज से आने वाले सैलानी इसकी खूबसूरती को देखकर अपने दिल में बसा कर ले जाते हैं। वैसे तो ये किला अपने आप में नायाब है, लेकिन इस किले के बारे में इतिहासकारों ने कई बातें कही हैं। ग्वालियर किले की ये हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगले ऐतिहासिक मोनुमेंट पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, ग्वालियर।